हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, यानी कि एक सदिश का किसी सदिश पर प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग की किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर कैसे प्रक्षेप निकालते हैं। तो देखिए, पहले फिगर से समझिए अच्छा से। मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है, उसका नाम है OA वेक्टर, और इस वेक्टर का मान लेते हैं कि वेक्टर A है। और एक दूसरा वेक्टर है OV वेक्टर, और इसको हम मान लेते हैं कि वेक्टर V है, और ये दोनों के बीच में एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लिख लिए, माना कि OA वेक्टर को A वेक्टर मान लिए और OB वेक्टर को वेक्टर B मान लिए और एंगल AOB बराबर थीटा मान लिए। तो आपको पिछले क्लास में दो सदिशों का अदिश गुणनफल जब बताया गया था, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, तो उसमें आपको परिभाषा बताया गया था वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर मोड ऑफ वेक्टर A इंटू मोड ऑफ वेक्टर B कॉस थीटा होता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पहले से पता है कि A डॉट B बराबर क्या होता है, मोड ऑफ A मोड ऑफ B और कॉस थीटा। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप। तो मान लीजिए कि हमको OB का प्रक्षेप निकालना है, मतलब कि वेक्टर B का हमको प्रक्षेप निकालना है, यानी कि प्रोजेक्शन निकालना है। और किस वेक्टर पर, इसके अपोजिट वेक्टर क्या है सामने, OA वेक्टर। तो OA वेक्टर पर हमको यानी कि A वेक्टर पर B का प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, मतलब वेक्टर B का वेक्टर A पर प्रक्षेप क्या होगा। तो देखिए, B का हम लोग प्रक्षेप निकालना है, तो B के जो पर राइट एंगल जो बना रहा है, यहाँ से गौर से देखिए, यहाँ से हम परपेंडिकुलर पहले लाइन डाल दिए तो ये राइट एंगल का निर्माण कर लिया। और इसके अपोजिट साइड ये दिख रहे हैं, ये जो साइड है ये OL को ही हम लोग OB यानी कि वेक्टर B का प्रक्षेप कहेंगे। प्रक्षेप को आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसका छाया, जैसे इसका छाया क्या बनेगा, यही बनेगा, OL बनेगा। तो हम लोग वेक्टर B का वेक्टर A पर प्रक्षेप को क्या बोलेंगे, OL। और आपको OL का मान यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होगा वही इसका प्रक्षेप कहलाएगा। तो हम लोगों को OL का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देखिएगा अच्छा से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा ध्यान से। पहले आप लोगों को यह पता होगा कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आपको पता है कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा है तो ये हो गया बेस और ये हो गया आपका कर्ण। तो हम क्या लिखे, OL यानी कि बेस और बटा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, OL बटा OB। आप लोगों को याद होगा ना B बटा H होता है, तो B का मान तो ये OL है और H का मान क्या है, OB है, तो इसलिए हम OB लिख दिए। इसको आप क्रॉस गुना कीजिए, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो इसके बटा में कुछ होना था एक, तो एक में OL से, तो OL बराबर OB कॉस थीटा। और OL ही छोड़ दीजिए, हमको OL का मान ही निकालना है। और OB जो है, सोचिए O से B तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए हम क्या लिखे, OB का मान लिखे मोड ऑफ वेक्टर B, और ये कॉस थीटा है। और हम लोग को अब चाहिए कॉस थीटा का मान। तो आप लोगों को यहाँ से ये पता था वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर मोड ऑफ वेक्टर A मोड ऑफ वेक्टर B कॉस थीटा। इस इक्वेशन से आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा निकालिएगा तो ये दोनों गुना में है, तो इसको बट्टा में लिख दीजिएगा। तो क्या निकलेगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बट्टा में मोड ऑफ वेक्टर A मोड ऑफ वेक्टर B। तो इस तरह से कॉस थीटा इस लाइन में से आप निकाल सकते हैं। तो ये वेक्टर जो मोड B है और मोड B है, ये तो कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या बचेगा, OL बराबर A डॉट B बटा मोड ऑफ वेक्टर A। तो ये जो हम लोगों को OL ही निकालना था, यानी कि वेक्टर B का A पर प्रक्षेप निकालना था। तो क्या आंसर आया, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटा मोड ऑफ वेक्टर A। तो इसको अब हम लोग याद कैसे करेंगे वो समझिए कि किसका प्रक्षेप निकालना था, B का, किस पर, A पर। तो जिस पर रहेगा उसको मोड नीचा करते हैं और ऊपर में डॉट ही लगाते हैं। ये आप याद रखने का आप तरीका समझ लीजिए।
जिससे कि आपको याद रहेगा और क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा होगा। और जैसे देखिए अर्थात इसका मतलब क्या आया, बी वेक्टर का वेक्टर ए पर प्रक्षेप बराबर, तो अभी हम फॉर्मूला निकाल के लाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड ऑफ ए। इसी तरह से आप अगर यह निकालना होता बी का ए पर ना बल्कि ए का बी पर, तो हम लोग चेंज कर देते, तो ऊपर में तो ए डॉट बी ही लिखते, लेकिन यहाँ पर देखिए किस पर था, ए पर था, यहाँ बी पर है। देखिए ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप निकालना है तो बी को नीचा लिखे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जिस पर रहे उसको मोड नीचा लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ए पर है तो मोड नीचा और बी पर है तो मोड नीचा। चाहे तो इस चीज़ को आप इसी तरह से प्रूफ भी कर सकते हैं। तो अभी आप लोग याद रख लीजिए कि अगर वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप है तो ऊपर में डॉट दोनों का, और जिस पर होगा उसके मोड को नीचा से भाग देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला तो आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं, जिससे कि आप प्रोजेक्शन आसानी से निकाल सके, यानी कि प्रक्षेप निकाल सके। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इस पर एक एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे हम उसको बनाएंगे। वेक्टर ए बराबर मान लीजिए कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप का वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करें। तो अभी आप लोगों को क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना, यानी कि आपको किसका प्रक्षेप निकालना है, वेक्टर ए का निकालना है, किस पर, बी पर निकालना है। तो पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। ठीक है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो दोनों का डॉट, और जिस पर रहेगा उसको नीचा लिखते हैं मोड ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि हमको बी पर निकालना है तो मोड ऑफ वेक्टर बी। अगर यही चीज ए पर रहता है तो मोड ऑफ वेक्टर ए बटा में लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, आप लोगों को वेक्टर ए का मान तो पता है, तो वेक्टर ए का मान यहाँ रख दिए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आप देख सकते हैं। और वेक्टर बी का मान भी आपको पता है, तो वेक्टर बी का मान है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और बटा में ये मोड है। और मोड आप लोगों को पता होगा कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो लेकिन हमको बी का मोड चाहिए, तो यहाँ से आप बी का मान यहीं से आप देख सकते हैं। तो क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और के गुना में 1 है तो 1 के स्क्वायर। अब इस दोनों को हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि गुना करना है। तो आप लोगों को पहले भी गुना करना सिखा चुके हैं और आप लोग सीख भी चुके होंगे। तो कैसे गुना करते हैं, तो आई वाला में आई के साथ, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के साथ। तो देखिए इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो 2 गुना 1। इसमें -1 है जे में और यहाँ पर -2 है, तो -1 गुने -2। और फिर के में देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, तो प्लस में 1 गुने 1। और बट्टा में तो ये रूट अंडर इसका स्क्वायर करना है, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, -2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1 होगा। इसमें गुना कीजिए तो 2 में 1 से तो 2, और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और 1 में 1 से तो 1, अब बट्टा में 4 और 2 जोड़िएगा तो 6 आएगा। अब 2 2 4 1 5 बटा रूट 6, और यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर आप से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है 1 नंबर का, तो आप आसानी से बना सकते हैं। और यही अगर 2 नंबर के सवाल में पूछता है तो आपको इतना पूरा बनाना होगा। 1 नंबर में सवाल में बस आपको आंसर चाहिए, और 2 नंबर के सवाल में आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात करें। इसमें आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी नहीं दिया है, यानी कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन वेक्टर इतना। तो इसमें से आप किसी को वेक्टर ए और वेक्टर बी मान सकते हैं। बस आप ध्यान यह दीजिएगा कि जिसको आप वेक्टर ए मानिएगा और जिसको आप वेक्टर बी मानिएगा, जिस पर होगा उसको आप नीचा लिखिएगा, यानी कि मोड में। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम किसको ए मान लेते हैं, मान लेते हैं पहला वेक्टर जो है ना, इस पर निकालना है तो वेक्टर ए मान लिए, और इसको हम वेक्टर बी मान लिए। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, गौर से देखिए। आपने माना वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे, और निकालना था सदिश इतना पर, मतलब इसी सदिश पर आपको निकालना है। तो वेक्टर ए पर ही बी का प्रोजेक्शन निकालना है। तो हम लिखेंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए।
तो अगर आप इसी को उलट पुलट के मानते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, बस जिसको आप मानिएगा जिस पर लिखल रहे, पर का साइन जिस पर रहे उसी को नीचा लिखिएगा, ठीक है। तो इस पर हम देखिएगा, और से इसको हम ए माने थे और इसको बी माने, तो हम लिखे वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो गया होगा, ऊपर में डॉट ही लिखिएगा और नीचा में जिस पर हो उसको मोड नीचा लगाइएगा। अब इसमें हम लोग मान रखते हैं जिससे कि आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, पहले ए का मान रखना है तो आई प्लस जे, यहाँ पर हम इसको ए माने थे, और बी का मान रखना है यानी वेक्टर बी का मान तो आई माइनस जे, और बटा में मोड ए है तो मोड ए का मतलब तो आप लोगों को पता होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, बट वेक्टर ए के मान से निकालना है। तो देखिए वेक्टर ए के मान क्या है, आई प्लस जे है, तो आप यहाँ पर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर ही होगा, के तो है नहीं, और के अगर नहीं है तो इसका मतलब प्लस में 0 का स्क्वायर, तो बात एक ही चीज़ है। अब इसको गुना कीजिए, तो आई में आई से, जे में जे से, तो आई में 1 है, आई में 1 है तो 1 गुने 1, और यहाँ पर जे में 1 है और जे में -1 है तो 1 गुने -1, और बटा में रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1 और 1 के स्क्वायर 1, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और ये प्लस माइनस हो जाएगा -1, और 1 में 1 अगर आप ऐड कीजिएगा जोड़िएगा तो √2 आएगा, और 1 में से 1 घटाइएगा तो 0, अब बट्टा में √2, 0 में √2 से भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 0। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अब हमको लगता है कि आप आसानी से प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, और परीक्षा में जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये रहेगा ही रहेगा, आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक पूछा जाएगा कि कैसे प्रोजेक्शन निकालते हैं आप लोग। तो हमको लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमको यह पता चले कि जो हम आपको सिखाएं वो आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा से आया। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि सदिश आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप का सदिश 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करें। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना, यानी कि आपको इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है, और आप लोग इसका ऑप्शन भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, देख लीजिए A B C D। पहला ऑप्शन है 19/9, दूसरा ऑप्शन है 19/√6, और तीसरा ऑप्शन है 9/19, और चौथा ऑप्शन है √6/19। आपको करना क्या है कि पहले बना लेना है अच्छा से, और कॉन्फिडेंस के साथ इस चारों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ आप अच्छा से सीख रहे हैं। तो आप अपने बुक से भी बनाइएगा, जो भी प्रोजेक्शन क्वेश्चन निकालना होगा आसानी से बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन का जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का न्यू वीडियो मिलते रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक रोक दिया जाता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।